हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैग स्काई में। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्नावली 8 क्लास 10th कि हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और उससे पहले हम करेंगे आपके 100 आउट ऑफ 100, वो भी ऑनलाइन तैयारी के साथ हम आपको करेंगे 100 आउट ऑफ 100 सॉरी। ठीक है, 100 में से 100 नंबर आपको हम दिलाएंगे 100%। ठीक है, बस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के आधार पर आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले मैंने ये चैप्टर कराते हैं। इसको चैप्टर को पूरा कराने के बाद मैं इसके क्या करूंगा, 2012 से 2019 तक, 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, 20-21 में जितने भी मैथ से यानी 8 प्रश्नावली थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए बोर्ड की परीक्षा में, उनको हम करवाएंगे। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आप बोर्ड की परीक्षा में कैसे कैसे क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। ठीक है, बोर्ड तो देखिए 2012 से 2019 के जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, उनमें से हम क्या कराएंगे, आपको प्रश्न कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपका पता चल जाएगा कैसे कैसे बोर्ड की परीक्षा में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसका स्टार्ट। और आपको एक बात और बता दूं, आपको रोजाना 10th की क्लास की रोज लेक्चर यानी रोज क्लास मिलेगी। और आपको वो वाली क्लास नहीं पढ़नी जो आप कंपटीशन वाले हम मैथ पढ़ाएंगे, तो रीट का, पटवारी, पुलिस, आरआरसी, रेलवे, इन सभी की एक मैथ की स्पेशल क्लास और आती है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको तो बस अपनी 10th क्लास वाली लेक्चर देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो देखो, ये भाई एक त्रिभुज है, ये क्या है मेरे त्रिभुज। ठीक है, मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, इसका नाम दे दिया ए और बी और सी। ठीक है, ये दे दिया मैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। क्या बोलती है, परपेंडिकुलर। और हिंदी मीडियम वाले के लिए लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हाइपोटेनस। ठीक है, और ये वाली होती है हमारी बेस, यानी क्या बोलते हैं इसको, आधार। ये लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं थीटा, इसको थीटा मान के करूं तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा जे लंब होगी, ये फिर आधार होगी। मैंने ये थीटा माना था, थीटा के सामने वाली भुजा जे वाली होगी। इस कोण को मानूं तो कोण सी को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो TRI है इसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में 3, और गौण का मतलब होता है भुजाओं। मैट्री का मतलब क्या होता है, मैट्री का मतलब होता है माप। यानी किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच के जो संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख लें, किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या। अब इसी में से हम एक और टॉपिक थोड़ा सा जान लेते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा। समकोण भाई कौन कौन सी भुजा बनानी है, एक तो AB, एक BC। समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यही है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसका उपयोग क्या होता है, अगर हमारे पास दो भुजा दे रखी हो ये वाली तो हम इसको निकाल लेंगे, अरे ये भुजा दोनों दे रखी तो इसको निकाल लेंगे, अगर ये दोनों भुजा दे रखी तो मैंने इसको निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के
वर्गों का योग, वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। मैं इसको लिख दूं, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आपको पर्सनैलिटी बेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी तैयारी बेस्ट। हम बस चाहते हैं हम अपना 100% देंगे, ऑफलाइन से भी ज्यादा आपको बहुत 100% देंगे अपनी खुद की तरफ से। आप बस हमारा साथ देते रहिए, रेगुलर क्लास लें और पढ़ें। ठीक है, यही उम्मीद है हमें। ठीक है, तो हमारी ये होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जान लें। त्रिकोणमिति अनुपात ये क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भाई एक ट्रिक्स तुम जानते हैं, लाल बट्टे कक्का, क्या होती है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, इन्हीं के आधार पर आपके प्रश्न होंगे। देखो, जो आपके प्रश्नों का, क्वेश्चनों का, प्रश्नावली का लेवल बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से मैं आपकी थ्योरी और आपका बेस साथ साथ क्लियर कराता जाऊंगा। इसमें बहुत सारा बेस रह गया है, अभी तो तुम्हारी सर्वसमय का अभी तक पूरा कोण रह चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है उसमें, कि कोई त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। कोई त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। ए बी बराबर 24 सही, बी सी बराबर 7 सही। हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 साइन ए कॉस ए, नंबर 2 साइन सी कॉस सी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम भाई, सबसे पहले दिया से क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में तुम्हारी ए बी बराबर दिए 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिए 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, कौन सा, समकोण। इसका नाम दे दे ए बी सी, और बी कोण क्या है हमारा, समकोण है। ठीक है, तो देखो ये वाली ए बी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें ए से ज्ञात करनी है, ए से क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बी से हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो, तीसरी हमें ज्ञात कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, मैंने तुम्हें बताता, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है, 24 का स्क्वायर, बी सी कितनी है, 7 का स्क्वायर बराबर ए सी हमें ज्ञात करना है। तो 24 का 576 हो गया, बराबर 7 के 7 7 49 ए सी स्क्वायर, ये हो गए टोटल हो गए 625 बराबर ए सी। ठीक है, तो ए सी बराबर अंडर 625, यानी ए सी बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा कितनी की आएगी, 25 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्वेश्चन।
तो देखिए इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ उतारते जाना, ठीक है। देखो ठीक है। अब देखें क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन ए बराबर, मैंने तुम्हें लाल बट्टे कक्का की टेक से बताई थी, साइन ए बराबर लंब बट्टे करण। तो देखो ए माना है, इसको थीटा मानने भाई साहब, इसको थीटा माने तो लंब कितना होगा भाई साहब, लंब कितना होगा, साइन ए बराबर लंब कितना हो गया 7 और करण कितना हमारा 25। साइन ए आराम से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखिए करेंगे हम कॉस ए, क्या करेंगे कॉस ए, कॉस ए देखो कॉस ए, कॉस के द्वारा क्या होता है आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है हमारा, इसको थीटा मानेंगे, आधार कितना जे आधार कितना है 24 और करण कितना है हमारा 25। ये वाला आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और मैं निकाल लूँ साइन सी, दूसरा साइन सी बराबर साइन सी लंबवत करण जी की फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर, इसमें थीटा क्या माना है सी वाला, तो सी के सामने वाला क्या होगा लंब कितना है 24 और करण कितना है 25, ठीक है। ये भी आंसर आ गया। अब करेंगे कॉस सी, सूत्र होता है ए बट्टे क्यू, आधार बट्टे करण। देखो इसमें आधार कितना है, सी के सामने वाला लंब हो गया तो आधार वाला होगा 7 और करण कितना 25। ये हमारे क्या हो गए अनुपात आ गए, ये पूछे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी रेगुलर रोजाना क्लास होंगी, डेली आपकी 8 घंटे की क्लास होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और रेगुलर आपको क्लास लेनी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल ऑफलाइन तैयारी मत करो, ऑफलाइन कोचिंग जो मैं यहाँ पर पढ़ो रेगुलर पढ़ो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना, कल आपकी अगली वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें और कुछ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।